वेलकम, खुशामदीद आप सभी दोस्तों को, आप सभी एस्पिरेंट्स को आज के लेक्चर में, जहां पे हम लोग अपने मैट्रिसेस का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। आप सभी लोग बेफिक्र हो जाइए, पूरे बेसिक से मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, हर एक चीज को डिस्कस करने वाला हूँ। पहला वाला जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप एस्पिरेंट्स इस वाले लेक्चर पे आइए। इसके बाद वाला लेक्चर मैट्रिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स की ओर हम जाएंगे। बाकी आप लोग जो है टेंशन किसी भी बात की ना लीजिएगा, मैं क्वेश्चन सेशंस आपको लाइव सेशन में आके भी प्रैक्टिस करा दूंगा, उसका भी मैं जल्दी ही अनाउंसमेंट करा दूंगा। तो बाकी है, हम लोग इस लेक्चर को देखने वाले हैं। बाकी आप सब लोग बड़े मस्त तरीके से पढ़ते रहिए और अपना रेस्पॉन्ड करते रहिए मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि हाउ यू आर फीलिंग, हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा, मैंने जो मैट्रिसेस की बात करी थी, मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था और मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आपको बताया था। एंड नाउ हम जिस टॉपिक की ओर जा रहे हैं आज के लेक्चर में, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि हम लोग क्या कवर करें, कवर करें इक्वल मैट्रिसेस को समझे कि इक्वल मैट्रिसेस किसको कहते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। अब दूसरी बात जो है, इसके बाद हम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस को समझे। मैं मल्टीप्लिकेशन भी कोशिश करूंगा इसी वाले लेक्चर में समझाने की, लेकिन अगर मैंने इस वाले में नहीं समझा, दूसरे में समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, देखो मैं वो चीजें जो ऑर्डर में लेके मैं कोशिश करता हूँ चलने की, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आप बेसिक बेसिक चीजों को समझे, बाद में जो थोड़ा सा टफ है वो मैं बाद में कराऊं। रीजन ये है कि मैं हर किसी एस्पिरेंट को नजर में रखता हूँ। मैं खाली ये नहीं देखता हूँ कौन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, मैं ये देखता हूँ कौन नहीं है। ठीक है ना, तो दोनों को हमें नजर में लेके चलना पड़ता है। ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड आफ्टरवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को देखने वाले हैं। एंड जस्ट लाइक स्क्यू मैट्रिक्स, इस तरीके के हम चीजें आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा तो मैं इक्वल मैट्रिसेस किसको कहता हूं, इक्वल मैट्रिसेस किसको कहता हूं। हमारे पास जब दो मैट्रिसेस होंगे, हम कब उनको इक्वल कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते, ये यहां पे कुछ लिखा हुआ है, मैं इसकी तरफ देखना नहीं चाहता, मैं आगे चलूंगा। ठीक है ना, देखो अगर मैं इक्वल मैट्रिसेस की बात करूंगा, अगर मैं इक्वल मैट्रिसेस की बात करूंगा, कब हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। ठीक, दो कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस है? दो कंडीशंस है। क्या दो कंडीशंस है? एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैंने पूरा ऑर्डर का डिस्कशन किया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहता है, कहते हैं, पूरी बात मैंने करी है। अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूंगा, इक्वल मैट्रिसेस किनको कहते हैं, तो पहली बात कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मैट्रिसेस 3x3 की है तो दूसरी भी 3x3 की होनी चाहिए। और दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। मैं दोनों बातों को एक्सप्लेन करूंगा, पहले यहां पे लिखता हूं। इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन क्या है, हमारे पास जो होना चाहिए, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड दूसरी बात, हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमें सेम होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये दो चीजें हैं तो मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं भूल जाता हूं, आप जो है इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स की लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। और दूसरी बात, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होना चाहिए, एंड सेकंड वन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले ली, मैंने कहा 2 3 5 4। ठीक है, नाउ दिस इज अ मैट्रिक्स, एंड ये किस ऑर्डर की है, आप कहोगे 2 रोज 2 कॉलम्स, ये 2x2 मैट्रिक्स ऑर्डर की है। इसी तरह से मैंने दूसरी मैट्रिक्स ली, 2 3 5 4, ये किस ऑर्डर की है, ये भी मेरे पास किसकी है, 2x2 ऑर्डर की। अब मैंने क्या बातें करी, मैंने दो बातें कही। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, आप कहोगे ये भी 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, मतलब 2 रोज है 2 कॉलम्स है। आप ये भी कह सकते हो रोज एंड कॉलम्स सेम होनी चाहिए। अब दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स का पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, इसका भी क्या है, 2 है।
अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है 5, इसका भी क्या है 5। अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है 3, इसका भी क्या है 3, इसका क्या है 4, इसका क्या है 4। तो दो बातें हमने यहां से सीखी मैट्रिसेस में, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी बात कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। अब यहां से अगर मैं बात करना चाहूंगा, मैं यही एक मैट्रिसेस लिखता हूं, यहां पे बात याद रख लीजिएगा, मैं यही एक ऐसा ही एक मैट्रिसेस यहां पे लिख लेता हूं, लिख लिया, ठीक है। नाउ दिस इज अ मैट्रिक्स। अब ये किस ऑर्डर की है, आप कहोगे 2x2 ऑर्डर की है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पे यही एक ऐसा ही थोड़ा सा एक मैट्रिक्स लिखा, ये मैंने लिख दी, मैट्रिक्स लिख दी। अब जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की है, आप कहोगे 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो ये 3/2/3 ऑर्डर की है। अब मैं कहूंगा क्या ये मैट्रिसेस इक्वल है, आप कहोगे यहां पे क्या ऑर्डर है 2 2, यहां पे 2/3, तो ऑर्डर मेरे पास सेम नहीं है, तो ये मैट्रिसेस सेम नहीं हो सकते हैं। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। तो किसी भी मैट्रिसेस को सेम होने चाहिए, किसी भी मैट्रिसेस को, किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को अगर सेम होना है, दो चीजें जरूरी है, एक तो ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए और आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब अगर मैं यहां से थोड़ा आगे चलूं, मैं आपको यहां पे कह दूं, मैंने जैसे कहा 3 5, ठीक है ना, 9, एंड दिस इज द मैट्रिक्स 4 5 2। किस ऑर्डर की मैट्रिसेस है, आप कहोगे 3 रोज है 2 कॉलम्स है 2 3 की। अब मैंने ऐसे ही एक मैट्रिसेस लिख दी यहां पे, मैंने कहा 3 5 9 एंड 4 5 2। ना दिस इज द मैट्रिसेस। अब ये भी किस ऑर्डर की है, यहां पे 3 रोज है मतलब 3, एंड कॉलम्स मेरे पास 2 है 3 into 2, सॉरी दिस इज द मैट्रिसेस, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर, ये किस ऑर्डर की है, कितनी रोज मेरे पास है 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। अब मैं कहूंगा क्या ये दोनों इक्वल है, आप क्या चेक करोगे, यहां पे ऑर्डर सेम है, हाँ ये 3/2 ऑर्डर की, ये भी 3/2 ऑर्डर की। अगर अब मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखूं, यहां पे एलिमेंट 3, यहां पे भी 3, यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे भी 5, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 9, यहां पे 9, यहां पे 2, यहां पे 2, तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होगी। एक तो ऑर्डर सेम है, दूसरी बात कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो देयरफॉर दिस मैट्रिसेस, ये जो दोनों मैट्रिसेस होंगे ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ आ रही है ना बात आपको, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब अगर मैं यहां से बात करूंगा आगे, आगे की ओर मैं बात करूंगा, जैसे मैंने एक मैट्रिसेस ले ली 0 0 0 0 0 0, दिस इज द मैट्रिसेस ऑफ व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर की मैट्रिसेस है, तो आप कहोगे 3 रोज है 2 कॉलम्स है, तो 3/2 ऑर्डर। अब मैंने कहा यहां पे एक मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है ये वाली, ठीक है, और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप कहोगे 2 रोज 2 कॉलम्स। अब मैं कहूंगा क्या ये इक्वल है, तो आप कहोगे ऑर्डर यहां पे सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगी। उम्मीद है, आई होप कि आपको जो यहां पे मैंने इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट बताया, आपको ये समझ आ चुका होगा। नाउ मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, मैं यहां पे अगर बात करूंगा, वही डेफिनेशन लिखी है, वही बातें लिखी है, matrices are said to be equal if they have the same order and their corresponding elements are equal, corresponding elements equal हो और same order की हो, just like this। ये आप देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब देखो, अब एक बात होती है जैसे कि कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। अब बताया गया है हमें कि दो मैट्रिसेस इक्वल है, पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूं आपसे, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट करता हूं। अगर इन्होंने बताया ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक, अब बताया क्या जा रहा है आपको, आप बताओ यहां पे इस वाले का यहां पे x की जगह पे क्या आएगा एंड y की जगह पे क्या आएगा। देखो एक बात कहो मुझे, यहां पे x+2 है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे 7 के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो डायरेक्ट क्या लिखना है आप लोगों ने, x+2 = 7, एंड इसको सॉल्व करोगे, ये 2 यहां पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, ये 7 - 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड अगर मैं यहां पे x की बात करूंगा तो वो 5 हो जाएगा। बाकी आप सोच भी सकते थे, यहां पे 7 है, यहां पे x+2 है,
तो यहाँ पे 2 में क्या ऐड करे, 7 बन जाए, आप कहते 5 ऐड कर लो, ऐसा भी आप सोच सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, y माइनस 1 किसके बराबर, 3 के बराबर। अब यहाँ पे देखो इस y की जगह पे क्या रखे, आपने कहा यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ y की जगह पे क्या रखे, फिर y माइनस 1 करे तो 3 आ जाए, आप कहोगे 4 रख दो, 4 माइनस y 1 3 आ जाएगा। अब मैंने ऐसे तो कह दिया, लेकिन करने को क्या कर सकते हो आप लोग, y माइनस 1 इसके बराबर 4 के बराबर, क्योंकि देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ये -4, अरे 3, सॉरी मैंने कहा इसका क्या हो गया यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये 3। अब यहाँ ये -1 उधर शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा +1, तो 3 + 1 = 4। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की वजह से सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो इस पे अगर मैं बात करूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा मेरे पास ये एक, मैं आगे ना चला जाऊं ऑपरेशन, चले मैंने यहां पे बात जिसकी करी, अब आगे चलता। देखो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मैंने कहा ये एक मेरे पास मैट्रिसेस है, जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा 2 + x, ठीक है, दिस इज द, चले और कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसा 5, ठीक है, एंड this is 6 and y + 9 and x - 3। ये मेरी मैट्रिसेस 2/2 की है, मैट्रिक्स 2/2 की है। अब दूसरी वाली मैंने ले ली 9, ठीक, एंड 10, 12 एंड 15। अब ये वाली मैंने दूसरी। अब मैं आपसे बता रहा हूं, मुझे बताओ y की वैल्यू क्या होगी एंड x की वैल्यू क्या होगी। अब जब ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब अगर मैं यहां से बात करना चाहूंगा तो आपके जहन में एक चीज आएगी, सिंपली बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये x - 3 15 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से भी आप सोच सकते हो कि 9 में मैं क्या ऐड करूं, यहां पे 10 है तो यहां पे भी 10 बनना चाहिए, 1 करोगे, यहां x - 3 15 के बराबर है। अब 15 में से x में से 3 को माइनस करते हैं तो 15 आता है, तो कौन सा नंबर रखें, आप कहोगे 18 - 3 दैट्स 15। तो अब ऐसे तो आप कह सकते हो, लेकिन आप करने को y - 9 = 10, ये 9 पॉजिटिव उधर शिफ्ट नेगेटिव, दिस इज 10 - 1 = 9, 1, सो 10 - 1, अरे 10 - 9 = 1, एंड इसके बाद x - 3 = 15, एंड दिस इज -3 उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा 15 + 3, एंड दिस विल बी द 18। ये आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वे टू सॉल्व। देखो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बताया, बाकी क्वेश्चंस को हम लाइव सेशंस में ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, और मैं एक क्वेश्चन सेशन, जैसे मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा तो एक क्वेश्चन सेशन आपके लिए जरूर रिकॉर्डेड लाऊंगा, उसके बाद लाइव में भी हमें करने हैं क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं, देखो मैं चाहता हूं पहले आप अच्छी तरीके से कंसेप्ट्स को समझो, कंसेप्ट्स को समझने के बाद हम क्वेश्चंस की ओर जाएं। मेरा ये जो है ये वे ऑफ टीचिंग है, बाकी जो है क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा। देखिए अब अगर मैं बात करूंगा यहां से आगे, मैं बात करूंगा मैट्रिसेस के ऑपरेशंस के बारे में। देखो यहां पे भी मैं एक चीज करने वाला हूं, मैं मैट्रिसेस के ऑपरेशंस में जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो मैं लास्ट में कराऊंगा, ताकि आप लोग जो है इन चीजों को उसकी वजह से लेक्चर को ना छोड़े। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो दैट्स नॉट कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है नहीं, कि ये चीजें इसमें जो है ना बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे मुझे लगेगा थोड़ा सा टफ है तो वो लास्ट में करा देंगे, ताकि आप फ्रीली होकर उसको समझ सको। चले कोई बात नहीं। देखो अब मैं मैट्रिसेस के ऑपरेशन के बारे में पढ़ूंगा, जैसे हमारे पास ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड आफ्टरवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन की हम बात करेंगे। अगर मैं यहां से बात करना चाहूंगा, पहली बात मैं एडिशन की बात करना चाहूंगा, मैट्रिसेस का एडिशन क्या होता है। देखो अब याद रख लो, इसमें आपको याद क्या रखना है, मैट्रिसेस का एडिशन। यहां मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी कॉल्ड आल्सो एज डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या हमें समझना होगा, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे आपको याद क्या रखना है,
जब हमारे पास मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होते हैं। क्या होते हैं? सेम ऑर्डर के। तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, तभी हम उनको सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैट्रिसेस का याद रखना, मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होंगी। जैसे मैं बात करूं, मैंने कहा आपसे 2 4 एंड दिस इज 5 6 एंड दिस इज द मैट्रिक्स। यहां पे ए मैंने आपको कहीं पे दिखाया नहीं, ये ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब मैंने कहा मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ये 5 4 9 3, ये मेरे पास ऐसे है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बताओ कि यहां पे मेरे पास a प्लस बी क्या होगा। a प्लस बी क्या होगा? तो a प्लस बी निकालने के लिए पहली कंडीशन जो आप लोगों को देखनी है वो ये देखनी है, क्या मेरे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दो है, ये सेम ऑर्डर की है कि नहीं है। देखो जैसे मैं बात करूं, यहां पे 2 रोज 2 कॉलम्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 की है। अब यहां से 2 रोज 2 कॉलम्स, या ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स का मैं एडिशन कर सकता हूं। ए और बी डिफाइन है। अब अगर ए और बी मेरे पास डिफाइन है तो करते कैसे? कुछ नहीं, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। जैसे मैं यहां से बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा, ये 2 ये 5, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, ऐड कर दो 2 + 5, तो यहां पे 2 + 5 क्या हो जाएगा? मेरे पास 7 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? एंड 5 + 9 दिस विल बी 14, एंड इसी तरीके से 4 इसका कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, 4 + 4 8, 6 एंड 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे ये मेरे पास a प्लस बी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए क्या मैंने बताया? पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या? ऑर्डर शुड बी सेम, एंड आफ्टरवर्ड्स ऐड कैसे करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। जैसे ये 2 है, इसका 5 के साथ एडिशन, 5 है इसका 9 के साथ एडिशन, एंड 4 है इसका 4 के साथ, एंड 6 है इसका 3 के साथ। दिस इज द वे टू ऐड द टू मैट्रिसेस। और अब अगर बात करोगे, जो हमारे पास मैट्रिसेस आएगी, जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, वो किस ऑर्डर की होगी? याद रखना, आप किन मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, किन मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो जिनका ऑर्डर सेम है। ये भी 2x2 की, ये भी 2x2 की, और रिजल्टेंट जो ऐड करने के बाद मैट्रिक्स आएगी वो भी 2x2 ऑर्डर की आ जाएगी। याद रखना ये बात। अब अगर मैं कहता हूं आप लोगों से, मुझे बताइए यहां पे एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी, ठीक है ना, दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स, एंड जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा 3 4 5 6 7 8, ये मैंने मैट्रिक्स ए लिख दी। हाँ, एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने कहा 2 5 7 9, एंड दिस इज द मैट्रिक्स बी। अब मुझे बताओ ए बी क्या होगा? मैंने आपसे क्वेश्चन करा, मुझे बताओ ए एंड बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे ए और बी क्या होगा यहाँ पे? तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? यहां पे कितनी मेरे पास रोज है? 2 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? 3 है, तो ये मैट्रिक्स 2/3 की होगी। यहां पे कितने रोज है? 2 रोज, कॉलम्स कितने हैं? 2, ये 2/2 की होगी। तो अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां पे ऑर्डर 2/3, यहां पे 2/2, तो ऑर्डर सेम नहीं है, मैं इनका एडिशन नहीं कर सकता हूं। ये बात पूरी आपकी जहन में होनी चाहिए और समझ में आपके बैठनी चाहिए। अगर मैंने कहा, देखो याद रख लो, मैं एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करता जा रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता जा रहा हूं। अगर मैंने कहा 0 0 0, दिस इज द मैट्रिसेस, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है। अब मैंने कहा 0 0 0 0 0 0 0 0, ना ये एक मैट्रिक्स है। अब ये किस ऑर्डर की है? आप कहोगे ये 2 रोज 2 कॉलम्स 2/2 की, इसमें 2 रोज 4 कॉलम्स 2/4 की। अगर मैं यहां पे बात करूंगा, क्या मैं इनका एडिशन कर सकता हूं? आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये अलग ऑर्डर की है, ये अलग ऑर्डर की है। तो अगर ऐड करना है तो सेम ऑर्डर का इनको होना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? अब मैंने अगर कहा 2 5 4 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, एंड मैट्रिक्स बी, चले -2 4 6 -5। अब ये 2 मैट्रिक्स, ये ए और ये बी, इनको मुझे ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है।
तो आप कहोगे कैसे ऐड करना है, बस सेम वे में जैसे मैंने बताया, आपको a प्लस बी निकालना है, कुछ नहीं करना, ये कर दो, 2 में से -2 को ऐड करो। देखो अब ये क्या है, ये ऐसा है 2, वहां पे 2 + 2 होता था तो आप 4 आंसर बताते थे, यहां पे 2 -2 है, तो नाउ यू कैन से प्लस माइनस कैंसल आउट होके मेरे पास 0 आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। नाउ यहाँ पे 4 + 6 मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 5 + 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 - 5, अब मैं इसका एडिशन कैसा करूं, यहां पे लिख दूं 3, ठीक है ना, प्लस क्या करना है, -5। देखो अब आप लोगों को सब चीजें पता होगी, आप कहोगे 3 में से तो 5 जा नहीं सकते, तो 5 में से 3 गए 2, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की। दिस इज द वन वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड दूसरा तरीका जिससे आप लोग कर सकते हैं वो ये है 3 + -5, सब लोग ऐसे करते हैं +-5 प्लस माइनस माइनस, ये 3 - 5, 3 में से 5 नहीं हो सकते, 5 में से 3 तो 2, साइन बढ़ेगी नेगेटिव की, ये -2 आ गया आपके पास, ये मेरे पास होगा मैट्रिक्स। समझ आ गई आपको बात, समझ आ रही है आपको बात, मैं कहना क्या चाहता हूं यहां से। तो ऐसे आप किसी भी दो मैट्रिसेस का एडिशन कर सकते हो, याद रखना ये बात, ठीक है ना। और देखो जिनको भी दिक्कत होती है इन सब चीजों में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाके मेरी वहां पे देख सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से, उसमें मैंने हर एक कंसेप्ट बेसिक से क्लियर करा है। आगे चलता हूं मैं ना। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूंगा सब्ट्रैक्शन की, किसकी बात करना चाहूंगा, सब्ट्रैक्शन की। अब अगर मैंने सब्ट्रैक्शन की बात करी तो ये जो सब्ट्रैक्शन में करने जा रहा हूं ये भी क्या होगा, सेम ऑर्डर जब होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, हमने जो स्लाइड जो बनी हुई है, देखो इस स्लाइड में भी सेम लिखा है कि ऑर्डर सेम होगा तभी पॉसिबल होगा। नाउ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ठीक है ना। और कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, चले मैं वो आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं। जैसे प्रॉपर्टीज क्या है, ये a + b या b + a करो। देखो ये प्रॉपर्टीज मैं सिंपली एक बात बताऊं, उतना ज्यादा आपको समझना जरूरी नहीं है, बट अगर आपके याद में रहती है तो ठीक बात है। क्या मतलब है, जैसे मैंने a + b एंड b + a, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मतलब अगर आप प्लेस चेंज करके ऐड करते हो, जैसे आपने a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स के साथ ऐड करा, आप अगर b + a भी करते हो तो आंसर सेम ही आना चाहिए, आता है, ठीक है। अब जैसे आपने a + b फिर c के साथ प्लस किया, अब अगर आप क्या करते हो b + c पहले करते हो फिर c के साथ ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप डिस्कस करने दो क्या, आपका मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा, जैसे मैंने कहा 2, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, हाँ। एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने कहा 1 3 4 4, ये मेरे पास मैट्रिक्स, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। अब मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा मैं, देखो दो तरीके हैं। आप एक तरीके से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 2 में से 1 गया तो कितना रहा मेरे पास, 2 में से 1 गया कितना रहा, आप कहोगे 1 रहा, ठीक है। तो मैं यहां पे पहले लिख दूं आपको, दिस इज द a - b। तो 2 में से 1 गया तो 1 रहा, अब 5 में से 4 गया तो सिंपली 5 में से 4 गया तो 1 रहा, एंड 4 में से 3 गया 1 रहा, 6 में से 4 गया 2 रहा, ये मेरे पास a - b हो जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को बात, ये मेरे पास a - b हो जाएगा। दिस इज द वन वे टू सॉल्व इट। अब एक और बात है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं आप लोग, बट मैं नहीं चाहूंगा, चले छोड़ दो वो बात, क्योंकि नहीं चाहता हूं मैं आपको उस दिक्कत में डालना। क्या कर सकते थे आप, जैसे a+ आप -b कर दे, मतलब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते। जैसे एक बार मैं दिखा दूं, एक बार मैं दिखा दूं, दिखा दूं, चलिए दिखा देता हूं। क्या करते, a + -b, अगर देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ये समझ। जैसे इसका माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते, ये माइनस
चलिए ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके मैं पहले ए लिख देता हूं, जगह होती है ना जगह, ये इसके साथ मुझे बहुत दिक्कत होती है जब जगह ऐसा हो जाए। तो -1 यहाँ पे 3 4 4, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू 1 -1, माइनस इंटू 3 माइनस इंटू 4 -4, माइनस इंटू 3 -3, माइनस इंटू 4, ये हो गया। हाँ हो गया। अब क्या करो, अब इसका एडिशन करो ए के साथ, जरा देख लो, सिंपल बात। अब इसका एडिशन किसके साथ करो, ए के साथ। तो 2 + -1, आप देखोगे 2 + -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 - 1 मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 + -4, आप देखोगे 2 + -4, दिस इज द माइनस प्लस माइनस, तो ये मेरा पास 2 - 4 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? ये क्या होगा, हाँ ये 5, सॉरी 5 + -1, तो ये मेरे पास 5 - 4, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 + -3, तो सिंपल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वो मेरे पास 1 आ जाएगा। ना ही करो वो तो बेहतर है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने थोड़ा सा ये ले लिया, मैंने कहा 2 4 5 6, ठीक है, ओके, एंड ए मैट्रिक्स, एंड नाउ -2 -2 -5 3 एंड 4, ये मेरे पास दो मैट्रिसेस है, a + b। अब मैं कहता हूं मुझे a - b निकाल के दिखाओ। देखो करना कुछ नहीं है, आपको सब्ट्रैक्शन याद रखनी है, एंड डू इन द सेम वे एज यू आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स इन योर, जस्ट लाइक अर्थमेटिक में करते हैं, बाकी चीजों में करते हैं, तो वैसे जैसे वहां पे करते हैं तो वैसा ही करना है। अगर मैं यहां से बात करना चाहूंगा, तो कैसे मैं माइनस करूं, सिंपल बात है ना, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सबकी जहन में आएगा 2, अब मुझे माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 मेरे पास 4 हो जाएगा। याद रखना, या तो एक बात याद रख लो, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 + 2 4 कर देते। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, एक मेरे पास पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, 5 - 3, दिस विल बी द 2, डायरेक्ट। अब यहां से 4 - 5, आप डायरेक्ट ऐड करके 9 लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे चैन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिखो, माइनस क्या करना है, -5, अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 5, दिस विल बी द 9। अब यहाँ पे 6 + 4 10। तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो ये सब्ट्रैक्शन करने का तरीका है। तो और एक बात मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे देता हूं, गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना, गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये ए है, दिस इज द बी, 5 4 -3, एड द a + b, बताओ क्या होगा, ओके, a + b क्या होगा एंड a - b क्या होगा, तो ये मुझे बात आप बता दो, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस थिंग, एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड बट नॉट द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। अब मैं बात करने वाला हूं, यहां भी जो मैंने बात करी थी आपसे, मैंने मैट्रिसेस ऑपरेशन के बारे में जो बात करी थी, अब यहां पे एक बात आ रही है, वो जो आ रही है a + 0 = a। आप यहां पे बात करोगे a + 0 = ये 0 नहीं है असल में, ये 0 मैट्रिक्स है। ये क्या मेरे पास है, 0 मैट्रिक्स है। What is zero matrix? When all the elements of the matrix are zero. जब हर कोई एलिमेंट मैट्रिक्स का 0 होगा तो उसे मैं 0 मैट्रिक्स कहता हूं। जैसे मैंने बात की, मैंने कहा ऐसे 0 0 0 0 0 0, इसको मैं क्या कहूंगा, 0 मैट्रिक्स। समझा रही है बात? याद रखना आप लोग, याद रखना यहां पे, अगर मैं कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड करता हूं, 0 मैट्रिक्स, लेकिन याद रखना सेम ऑर्डर की, 0 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैंने बात क्यों यहां पे करी, सेम ऑर्डर की मैंने बात क्यों करी,
क्यों करें? क्योंकि अगर ए और मुझे किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो द ऑर्डर शुड बी सेम। जब भी ऑर्डर सेम होगा तभी मैं उनका ऐड कर सकता हूं। तो मैंने कहा अगर किसी भी मैट्रिक्स में मैं जीरो मैट्रिक्स को ऐड करता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। एंड अब आप थोड़ा सा अपने जो नंबर सिस्टम वगैरह उसकी तरफ अगर जाओगे, आपने छोटी क्लासेस में भी एक बात पढ़ी होगी कि अगर हमें देखना होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। मैं बात कर रहा हूं, आपने पढ़ा होगा एडिटिव आइडेंटिटी। बाकी स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा वो सही बताऊंगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, मतलब ऐसा नंबर जो मैं किसी भी नंबर को ऐड करूं उसका वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने 5 को 0 ऐड करा तो 5 ही रहेगा, 10 को 0 ऐड करा तो 10 ही रहेगा। तो दिस 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी ऐड इट टू एनी नंबर, द वैल्यू ऑफ ए नंबर कांट बी चेंज्ड। तो वैल्यू जो नंबर का है वो चेंज नहीं होगा अगर हम ऐड करते हैं। तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी में कहता हूं, किसको, जीरो को। अब जब मैं मैट्रिसेस के बारे में बात करूंगा तो ऐसा मैट्रिसेस, ऐसा मैट्रिक्स, अब अगर मैं बात करूंगा मैट्रिसेस की, तो ऐसा मैट्रिक्स जो मैं किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करूं, ठीक है ना, ऐसा मैट्रिक्स जो मैं मैट्रिक्स को ऐड करूं और उसका वैल्यू चेंज ना हो, उसको मैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स कहता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, मैंने कहा 2 5 6 7, अगर मैं चाहता हूं इसका एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा। लेकिन कौन सा जीरो मैट्रिक्स, जो सेम ऑर्डर का हो, 0 0 0 0, ये वाला इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। अब मैं जैसे करूंगा 2 + 0 मेरे पास 2 आ जाएगा, 6 + 0 मेरे पास 6 आ जाएगा, 5 + 0 मेरे पास 5 आ जाएगा, 7 + 0 मेरे पास 7 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा। अब कोई कहेगा जीरो मैट्रिक्स तो ये भी होगा, ये भी होगा, क्या ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होगा? नहीं बाबा, नहीं नहीं। इसका कौन सा, ये जो है ये 2/3 ऑर्डर की है। तो 2/3 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स होगी, जैसे मैंने ये कहा, ये कहा, तो इसका ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि एडिटिव आइडेंटिटी असल में कहते किसको है, ठीक है ना। तो यही जो इन्होंने लिखा है a+0, मतलब a कोई भी मैट्रिक्स अगर हम उसको जीरो मैट्रिक्स से ऐड करते हैं सेम ऑर्डर की, तो वहां पे आंसर ए आ जाता है। अब कहोगे आपकी यहां पे क्या है, ये a + -a। तो आपको अगर मैं यहां पे बता दूं, नेगेटिव मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपने पढ़ा, आपको खैर नहीं पढ़ा, तो मैं वो क्लियर कर दूं आपको। कोई भी ए मैट्रिक्स अगर है, अगर मैं इसके नेगेटिव मैट्रिक्स की बात करूंगा, देखो एक बात मैं आप सभी को बता दूं, इफ लेक्चर इज लेंथी तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो लेक्चर लेंथी हो तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब लेक्चर लेंथी हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मेरा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। आप किसी और टीचर भी पढ़ सकते हो, डिफरेंट अलग अलग टीचर बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल होते हैं। तो लेकिन मेरा ये रहेगा कि लेक्चर लेंथी हो लेकिन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, वो मेन बात है। अगर हम 1 घंटे में कोई चीज कर सकते हैं, उसको हम 2 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उससे ज्यादा हो रही है, तो दैट्स बेटर फॉर यू, ठीक है ना। तो आपके लिए वही बेहतर है, वही अच्छा है। तो इसीलिए आप लोग लेक्चर की लेंथ ना देख के आप लेक्चर में देखो मैं क्या बातें कर रहा हूं, मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूं, किस तरह से आपको चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो बात यहां पे किसकी हो रही है, नेगेटिव मैट्रिक्स की हो रही है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मैं क्या कहूंगा, बस मुझे इस ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा 2 4 5 6, ये मैट्रिक्स है, हाँ है। अब अगर इस मैट्रिक्स को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, चले ए ना मान के आई विल लेट इट, चले जे में मानता हूं, जे मैट्रिक्स। अब मैं इसका अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, ये 2, ये 4, ये 5, ये 6, तो -2 मेरे पास -2,
माइनस इंटू 5 मेरे पास -5, माइनस इंटू -4 -6 मीन्स साइन विल बी चेंज। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -j आ गया। तो इस मैट्रिक्स को मैं जो कहूंगा, इसका मैं j का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है, वो ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ आ गई बात। जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा कोई मैट्रिक्स है, चलिए मैंने कहा 9 है, -10 है एंड 10 है एंड -9 है। दिस इज द मैट्रिक्स एंड आई कैन कॉल इट आर मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैंने इसको आर मैट्रिक्स मान लिया। अब अगर मैं बात यहां से करता हूं, इस आर मैट्रिक्स का मेरे पास नेगेटिव क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इस मैट्रिक्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे, द साइन ऑफ द एलिमेंट्स विल गेट चेंज। अगर कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, कोई नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस, ये मेरे पास -9 आ जाएगा, और माइनस इंटू -10 ये मेरे पास +10 आ जाएगा, एंड माइनस इंटू ये मेरे पास 10 तो ये -10 आ जाएगा, एंड माइनस इंटू -9 ये मेरे पास 9 आ जाएगा। द साइन ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट विल गेट चेंज। तो जैसे यहाँ पे r था तो ये इसका -r हो जाएगा ना। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। अब याद रख लो एक पॉइंट, अब एक पॉइंट याद रख लो। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे जो पॉइंट लिखा गया है, अगर मैं, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको ऐड करता हूं अपने नेगेटिव मैट्रिक्स से, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। ये मेरे पास एक कंसेप्ट है। जैसे मैं बात करना चाहूंगा, और -a इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। आई डोंट नो इट शुड बी कॉल्ड, इसको हम जो कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स कहते हैं, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम ऐड करें मैट्रिक्स में और उसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा आपसे, कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, उसको अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स से ऐड करते हैं, मेरे पास क्या आता है, 0 आता है आंसर, मतलब 0 मैट्रिक्स आंसर आता है। अब अगर मैं आपको कहूं इसका नाम क्या दूं मैं, इस -a को, इसको नेगेटिव मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और दूसरा आप क्या कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स। जैसे आपने पढ़ा होगा अपने छोटी क्लासेस में, अगर मेरे पास 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा नंबर जो इसमें ऐड करूं 0 आंसर आ जाए। तो अगर आप इसको -5 ऐड करते हैं तो आपके पास 0 आंसर आ जाए। 10 है, अगर इस 10 में आप ऐड करते हो -10 तो 0 आ जाए। मतलब अगर आप किसी भी नंबर को ऐड करते हो उसके नेगेटिव नंबर से, तो आपके पास 0 आंसर आ जाता है। तो इस नंबर को हम लोग कहते थे एडिटिव एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स। तो अगर यहां पे मैं बात करूंगा तो इसको भी मैं क्या कहूंगा, इसको भी मैं कहूंगा एडिटिव इनवर्स। जैसे मैं यहां पे बात करूं, देखो ये आपके पास है, हाँ है, मैं मिटा दूं इसको, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए ना एक बार, मैं हट रहा हूं यार पीडीएफ में भी तो लाना है इसको, दिस इज द वेरी, चले पीडीएफ में भी इसको लाना है। चले मैं इस मैट्रिक्स को लेता हूं 2 4 5 6 2 4 5 6, दिस इज मैट्रिक्स आर। एंड अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूंगा तो आप कहोगे -2 -4 -5 -6। किसी को दिक्कत, ये नेगेटिव मैट्रिक्स कैसा हो गया, ये ऐसे हो गया, मैंने सब के साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, सब एलिमेंट्स के साथ। अब अगर मैं बात करूंगा ये -r, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं r में से ऐड करता हूं -r को, तो मेरे पास 0 मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। जरा देखते हैं, 2 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 2 - 2 मेरे पास 0 आ जाएगा, एंड यहां से 5 - 5 मेरे पास 0 आ जाएगा, 4 - a 0 आ जाएगा, 6 - -6 0 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास 0 आ गया। तो सिंपल बात, ये मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखो आप कोई कहेगा कैसे ये 0 आ गया, देखो 2, मैं आप तो यहाँ पे प्लस बता रहे हो, देखो 2 + -2 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, 5 + -5 0 आ जाएगा, 6 - 2, तो सिंपल बात है ना। चले आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी है, कि मैंने जितनी भी आपसे बातें करी आपको ये बात समझ में आ चुकी है। नो मैंने सब्ट्रैक्शन की बात करी, मैंने एडिशन की बात करी, मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स की बात करी। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा तो क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
व्हाट इज दिस। देखो ये जो लिखा है ना, आई थिंक याद रखो तो ठीक है, ना रखो तो कोई बात नहीं, कुछ उल्टा बस ये। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसको कहते हैं? देखो किसी भी कांस्टेंट से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना उसको मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहता हूँ। जस्ट लाइक मैं कहता हूं आप लोगों को दिस इज मैट्रिक्स 4 5 6 9 2 3 है, इसको मैंने मैट्रिक्स ए कहा। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे बताओ 3a क्या होगा। मतलब अगर इस मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसी को मैं स्केलर मैट्रिक्स कहता हूं। मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं, समझ आ रही है ना बात है आपको? तो यहां से मैं 3 and 4 5 6 9 2 3, now 2 3s are it's 12, 3 3 6 are it's 18, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 9s are 27, 3 3s are 9। तो दिस विल बी द मैट्रिक्स 3। तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 5 4 9 2, नाउ मैंने कहा ये के मैट्रिक्स है तो आई नीड 9 के मैट्रिक्स, ठीक है ना? 9 से मल्टीप्लाई करो तो इसको मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये 9 लिख दूंगा, 5 4 9 2, अब मल्टीप्लाई 9 5 आर इट्स 45, 9 9 आर इट्स 81, 9 4 आर इट्स 36, 9 2 आर इट्स 18। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 9 की। आई होप आपको समझ आ रही है व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किसको कहते हो? अब अगर माइनस का नंबर हो तो नो वरी, अरे भाई माइनस का नंबर होगा मेरे पास ऐसा मैं कहूंगा आपको कि आप लोग जो है पहले इसकी डेफिनेशन को देखो। अरे भाई कहां पे, ठीक है? तो यहां पे टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय ए स्केलर मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है कुछ अनी जो भी होगा कुछ होगा, के इज ए कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा। समझ आ रही है बात? तो डरने की बात नहीं। आप कोई कहेगा ये क्या है, देखो ये 1 2 3 है, इसको के से मल्टीप्लाई किया, के इंटू 1 के इंटू 2 2 के इंटू 3 3 के, दैट्स इट, नथिंग रादर देन दैट, ठीक है? अब अगर मैं बात करना चाहूंगा यहां से, मैं अगर बात करना चाहूंगा, मैंने कहा आप लोगों को कि अगर आपके पास ऐसे कोई होगा 4 -5 3 -2 है मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई 5 से करो तो क्या करोगे? 5 4 जार 20, नाउ 5 5 जार 25। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में आना है। 3 5 जार 15 एंड 5 2 जार 10, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होते आंसर पॉजिटिव में आएगा। फिर से मैं कहूंगा अपने बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसको जाके देख लीजिएगा। हर एक बेसिक कंसेप्ट का आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात आपकी रहेगी नहीं, क्योंकि मैंने वहां पे जो चीजें डिस्कस करी है पूरे बेसिक से डिस्कस करी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत होती है मैथ्स में तो आप उसको जाके देख सकते हैं पूरी इजी तरीके से, आसान तरीके से मैंने वहां पे हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करा है। चले मैं आगे चलता हूँ। दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूंगा, आई होप, देखो मैं चाहूंगा, चलो अभी कितने मिनट का लेक्चर हुआ है? अभी हुआ है 44 मिनट्स का। तो मैं चाहूंगा कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही हम डिस्कस कर दें। 44 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है मेरे पास। मैं अभी के लिए थोड़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? ये जल्दी जल्दी में चीजें हो जाएगी, ये लिखा हुआ ज्यादा है बट है नहीं उतना ज्यादा, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा अभी जल्दी। मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करूंगा, बाद में इसका एक लेक्चर और लगेगा एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देखा, याद रख लिया आप लोग। अगर मैं इस ट्रांसपोज की बात करूंगा, अगर मैं किसकी बात करूंगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है क्या ये चीज? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं।
ये है मेरी मैट्रिक्स। अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करूंगा, सिंपल बात है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स एक्सचेंज होती है। क्या मतलब, जो रोज होती है वो कॉलम्स बनती है, जो कॉलम्स होते हैं वो रोज बनते हैं, दैट्स इट। ठीक है ना। तो आप अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, जैसे मेरे पास ये रो 1 है, ठीक है, ये मेरे पास रो 2 है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना चाहूंगा, पहले ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो ऐसे या ए टी, ठीक है। ट्रांसपोज लिखने का तरीका या ऐसे या ए टी, सिंपल बात है। अब अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूंगा, मैंने ए लिखा, अब मैं ए टी लिखना चाहता हूं, ए ट्रांसपोज लिखना चाहता हूं, तो आप कहोगे ये जो मेरे पास रो 1 है ये कॉलम बन जाएगा, तो ये 2 6 9 होगा। ये जो मेरे पास रो 2 है ये कॉलम बन जाएगा, 5 7 3 हो जाएगा। तो दिस इज द वे टू राइट डाउन द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। अगर मैं यहां पे बात करूंगा ट्रांसपोज, फिर से जो रोज है वो बाबा कॉलम्स बनेंगे, उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा 2 5 6 7 8 9 3 2 0 5 4 2, ठीक है। तो सिंपल बात है ना, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, ये मैंने के लिख दी ना। मैं चाहता हूं मुझे के ट्रांसपोज चाहिए, तो आप कहोगे के ट्रांसपोज चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो के टी निकालने के लिए जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगे। तो अगर यहाँ पे रो है ये, तो ये कॉलम बन जाएगा 2 7 3 5, एंड ये मेरे पास रो है, कॉलम बन जाएगा 5 8 2 4, ये मेरे पास रो है, कॉलम बन जाएगा, एंड 6 9 0। आपको यहाँ पे समझ आ रहा है ट्रांसपोज क्या है। तो जब रोज एंड कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाती है तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूंगा, मैं आपसे एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, ट्रांसपोज समझ आ गया? हाँ आ गया। अब मैंने कभी गलती से कहा, मैंने कहा आई वॉन्ट टू राइट डाउन द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? आप कहोगे जो रो है उसको कॉलम बना दो, आप कहोगे 2 5 4 4 7 5, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात। और एक बात आपको थोड़ा सा यहां से मैं समझाना चाहूंगा कि क्या कुछ हो रहा है। अगर यहां से मैं बात करूंगा, मैंने ट्रांसपोज की बात करी, अगर यहां से मैं बात करना चाहूंगा, इसका ऑर्डर क्या है? आप कहोगे रो 2 है, कॉलम 1 2 3 है, 2/3 इसका ऑर्डर है। अगर इसकी बात करूंगा तो इसका ऑर्डर क्या है? आप कहोगे रो 3 है, कॉलम 2 है। क्या ट्रांसपोज करके आप ये नहीं कह सकते हो कि जो रोज एंड कॉलम्स है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं? जितनी यहां पे रोज थी उतने यहां पे कॉलम्स बने, जितने यहां पे सॉरी 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 जितने यहां पे रोज थे उतने यहां पे, अरे यहाँ पे 2 रोज थे, यहाँ पे 2 कॉलम्स बने। हाँ, जितनी यहाँ पे रोज थी उतने यहाँ पे कॉलम्स बने, जितने यहाँ पे कॉलम्स थे उतनी यहाँ पे रोज बने। जैसे कितने रोज थे? 2 कॉलम्स, कितने यहाँ पे कॉलम्स कितने बने? 2 कितनी कॉलम्स थी? 3 रोज कितने बने? तो कॉलम्स रोज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें कितने रोज थे? 1 2 3, कॉलम्स 1 2 3 4, ये 3/4 की मैट्रिक्स थी। इसकी बात 1 2 3 4, 4 कॉलम्स 1 2 3, ये 3/4 की मैट्रिक्स, ये 4/3 की बनी। तो रोज एंड कॉलम्स विल इंटरचेंज ऑलवेज, दैट्स कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। ओके, सॉरी दैट्स नॉट कॉल्ड द रो मैट्रिक्स, वेरी सॉरी बाय मिस्टेक, दैट्स कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। समझ आ गई बात? आई होप कि यहां से आपको ट्रांसपोज का थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा। दिस इज डेफिनेशन रिटन हियर। अब एक बात मैं करना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे लिखी है, दीज आर द प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जो है लिखी हुई है, ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो बात क्या है, पहली प्रॉपर्टी जो है उसको आप समझ लीजिएगा। अगर मैंने कहा 2 4 5 6, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मान लो मैट्रिक्स एस है। अब मैं चाहता हूं मुझे एस का ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। जैसे 2 5, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ऐसे 2 5 बन जाएगा। ठीक है, अब 4 6, ये रो है तो कॉलम बन जाएगा 4 6, ये मेरे पास एस का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है ना। अब अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालता हूं तो मेरे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है।
मतलब एस टी है, हाँ है, तो मुझे एस टी का है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने का मतलब अब फिर से जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। जैसे 2 4 ये क्या है, रो है, ये कॉलम बन जाएगा। जैसे 5 6 ये क्या है, रो है, कॉलम बन जाएगा। नाउ लुक, ये मेरे पास यही जो है मैट्रिक्स आ जाता है। समझ आ गई बात? तो सिंपल मतलब इतना है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप लोग ट्रांसपोज लेते हो, ठीक है ना, फिर उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो, आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाती है। मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लूंगा, यहां से समझाऊंगा। जैसे मेरे पास मैट्रिक्स 2 4 5 6 है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ये 2 4 5 6 बन गया, ठीक है ना। तो मतलब जो रो थी वो यहाँ पे कॉलम बनी, सिंपल बात। अब मैंने कहा कि मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज क्या है, 2 4 5 6, ठीक। अब मुझे इसका ट्रांसपोज, सॉरी ट्रांसपोज क्या है ये, अब मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए। ये रो है, कॉलम बनी 2 4, ये रो 5 6, कॉलम बना 5 6। अब जब मुझे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला, मेरे पास वही मैट्रिक्स आंसर आ गया। समझ आ गई बात? एज यहां पे अगर मैं इसका, ये तो मेरे पास 80 है नाउ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, मतलब यही मैट्रिक्स आ जाएगी। नाउ लुक फॉरवर्ड, ये मेरे पास रो है तो कॉलम बन जाएगा 2 5, ये मेरे पास 6 7 रो है तो कॉलम बन जाएगा, ये मेरे पास 9 3 रो है तो कॉलम बन जाएगा। नाउ लुक फॉरवर्ड, 2 5 6 7 9 3, तो जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। समझ आ रही है बात? दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ ये तो एक बात होगी, एक प्रॉपर्टी होगी। हियर इज रिटन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ये कुछ ज्यादा नहीं लिखी हुई है, थोड़ा सा ध्यान लगा दीजिएगा। यहां पे क्या बता रहा है, इनको मैं प्रूव नहीं करूंगा यार, बहुत दिक्कत की बात है और उतना ज्यादा इनको समझने की जरूरत भी नहीं है। ए बी टी क्या मतलब, क्या मतलब, आपने एडिशन सीखा, हाँ सीखा। आपने सब्ट्रैक्शन सीखा, आप कहोगे हाँ सीखा, क्यों नहीं सीखा। देखो यहां पे क्या मतलब है, ए बी मतलब अगर आप पहले ऐड करोगे फिर ट्रांसपोज लोगे, पहले ऐड करोगे फिर ट्रांसपोज लोगे, वो बराबर होगा आप अगर उनका अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड लोगे, ऐड करोगे। क्या मैंने समझा? अगर यहां पे मैं बात कर रहा हूं, पहले ऐड करोगे, ठीक है ना, फिर ट्रांसपोज लोगे, ठीक। अगर यहां पे ट्रांसपोज करोगे फिर ऐड लोगे, बात एक ही है। आप ट्रांसपोज करके ऐड लो या ऐड करके ट्रांसपोज लो, बात एक ही है। क्या मैंने कहा, आप पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, या आप अलग अलग ट्रांसपोज लो फिर ऐड करो, इट्स सेम थिंग। समझ आ रही है बात? अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा, या प्रूव करके देख लेना, अगर मैं यहां पे माइनस की बात करूंगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, सिंपल मतलब है। आप अगर सब्ट्रैक्शन करते हो फिर ट्रांसपोज लेते हो, आप अगर सब्ट्रैक्शन करते हो फिर ट्रांसपोज लेते हो, ये बराबर होता है आप ट्रांसपोज करो पहले फिर सब्ट्रैक्ट करो, और कुछ बात नहीं है। अब तीसरी बात, ये क्या है, के ए टी एंड टी ए। तो यहां पे के ए टी मैं समझा देता हूं, दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये क्या है, के ए टी, सिंपल बात, आप के टी के ए टी, क्या मतलब है, आप जो है पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज लो, ठीक, या आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो, एक ही बात है। समझा रही है बात? पहले मल्टीप्लाई, पहले ट्रांसपोज लो फिर मल्टीप्लाई करो, या पहले ट्रांसपोज लो फिर मल्टीप्लाई करो, सेम थिंग, नो डिफरेंस। अब अगर मैं बात कर रहा हूं ए बी ट्रांसपोज, और यहां से ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज, क्या मतलब है इसका, आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज लो, या अलग अलग ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई लो, मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। आई होप द प्रॉपर्टीज विल बी क्लियर, आई होप सो कि प्रॉपर्टीज क्लियर होगी, सारी बातें क्लियर होगी। वेट अ लिटिल, मैंने देखा था कोई दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। तो अब अगर मैं बात यहां से करता हूं, क्लियर हुई बात है, मैंने जो भी आपसे बातें की। अब देखो, अब यहां से दो मैट्रिसेस के बारे में बात हो रही है, मैं देखता हूं कितना टाइम रिकॉर्डिंग हुआ, या तो मैं अभी डिस्कस करूंगा या कल डिस्कस करते हैं इन सब चीजों को। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करेंगे, अभी डिस्कस करें।
अभी डिस्कस कर ले या नेक्स्ट लेक्चर क्या करें? चले अलग से ही डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं है। देखो बाकी आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़िए, जबरदस्त तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, या इसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ लिंक में, तो दिक्कत की कोई बात है नहीं। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके कल ही आने की कोशिश करूंगा। बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और करते हैं बहुत सारी हम लोग बातें।